मेरा नाम है पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं जीरो क्लासेस। पिछले क्लास में हम पढ़े थे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कुछ छूट गया था, उसको आज हम बताने जा रहे हैं कि इसमें छूटा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे कि स्पीड के बारे में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी था। तो ठीक उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ इंस्टेंट और अ मोमेंट। मतलब कि जो वेलोसिटी अगर किसी बॉडी का हम देख रहे हैं तो वो एक इंस्टेंट मतलब कि एक क्षण में, एक छोटे से क्षण की बात करेंगे तो उसमें उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। जैसे कि यहाँ एक मोमेंट दिया हुआ है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम एक क्षण का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जैसे कि अगर एक बॉडी है यहाँ से ट्रेवल कर रहा है कुछ अपना एक वेलोसिटी में, काफ़ी सारा वेलोसिटी चेंजिंग होता है इस समय में, बहुत सारे वेलोसिटी चेंज होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे चला था 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, आगे गया 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ चेंज करा, फिर थोड़ा सा इंस्टेंट हुआ, फिर चेंज कर दिया 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, अचानक फिर एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का मतलब कि चेंज हो रहा है। तो हम पता करें कि एक क्षण में, मतलब अगर एक सेकेंड का बात करें, छोटा सा सेकेंड है, मतलब इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इस समय हम इसका वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि इतना के समय में इसका एवरेज क्या रहा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शुरुआत में इसका जो वेलोसिटी था, मतलब कि यू बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जो मतलब कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है। उसके बाद जो v हो गया ये फाइनल वेलोसिटी, जो 100 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करा और एक सेकेंड तुरंत थोड़ी देर बाद ये 50 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इस समय जो इसका स्पीड रहा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, u प्लस वी बाई 2। तो इससे हमको निकलेगा कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, मतलब कि क्षण का स्पीड हमको पता है, छोटे छोटे क्षण का बहुत सारा स्पीड पता है, तो इसके माध्यम से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इसका हम पहला कर रहे हैं ए और बी ले लेते हैं जो 1 सेकेंड की दूरी में है, और इसका एवरेज वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। सेम इसमें करते हैं कि 100 प्लस ये फाइनल वेलोसिटी क्या है 50, मतलब यू प्लस वी बाई 2 इसलिए लिखेंगे कि मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन है। अगर हम एवरेज पढ़े होंगे, जब हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसमें जानते हैं कि एवरेज में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम मतलब कि जितना जितना ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करें उसका सम करेंगे, और उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितना ऑब्जर्वेशन है, यहाँ एक और दो से डिवाइड करेंगे, हम मेरा कितना मिलेगा 150/2, तो इसका 75 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक एवरेज मेरा निकल के आता है। ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी जो कर्व पोर्शन में छुटा हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा। अभी हम लोग तो पढ़ चुके थे कि वेलोसिटी पढ़े हैं, स्पीड पढ़े हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन होता है, लेकिन स्पीड से रिलेटेड तो वैसे हम लोग कुछ नहीं पढ़े। मतलब पढ़ने का जरूरत हमको सबको पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन को आखिर मतलब कि ऐसा सिचुएशन क्यों आया कि हमको जरूरत पड़ गई कि हमको एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। ये आता है किससे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो हर टाइम इंटरवल में चेंज करते रहता है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, वेलोसिटी चेंज करते जा रहा है। तो अगर हमको जानना रहेगा कि हर इंटरवल में कितना चेंज कर रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज कितना कर रहा है, उसको जानने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सेलरेशन। वही शब्द लेके आया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब कि इसमें बताना चाह रहा है कि इसमें आखिर एक्सेलरेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी, इसका रेट बताता है, मतलब कि किस दर से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जैसे कि हम लोग सबसे सिंपल समझते हैं इसको कि अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं तो बाइक एक कौन से स्पीड पे चल रहा है। सबसे पहले अगर हम 40 की स्पीड में चला रहे हैं तो 40 की स्पीड में चल रहा है गाड़ी। फिर क्या होता है कि अचानक हम लोग को रास्ता पूरा साफ मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे एक्सीलरेटर लेंगे। एक्सीलरेटर लेने के बाद गाड़ी क्या होता है, तेज हो जाता है। गाड़ी तेज हो जाता है उसका मतलब कि वहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है गाड़ी,
मतलब वहाँ पे उस जो वेलोसिटी में हम पहले चल रहे थे उसमें चेंजिंग आया है, और कितना एक्सीलरेट हुआ वो भी हमको पता चल जाता है कि अगर हम 40 की स्पीड में चल रहे हैं तो उसमें कांटा में लिखा रहता है कि 60 में पहुँच गए, मतलब कि 20 मीटर पर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब कि एक्सेलरेशन किए हम लोग। तो वही एक्सेलरेशन तो यहाँ जाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है सो तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हमको अगर मैथमेटिकली क्या क्यों हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में उसका कुछ क्वेश्चन ले गए हैं उसको सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए हमको इक्वेशन निकालना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से चलें कि यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कुछ चल रहा है और जाते जाते एक्सीलरेट हुआ गाड़ी, मतलब कि इंक्रीज करा, जो स्पीड इसका पहले से था जो वेलोसिटी था उसमें इंक्रीज हुआ, और यहाँ आते आते इसका हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तब बोलेंगे कि ये एक्सीलरेट कितना हुआ है और इधर टाइम कितना लगेगा जाने में। अगर हम वैसे ले लेते कि 5 सेकेंड की बात है कि 40 मीटर पर सेकेंड था, उसके 5 सेकेंड बाद ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हमको निकालना है कि कितना एक्सीलरेट हुआ है ये गाड़ी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि v मतलब कि हम बताया था फाइनल वेलोसिटी पीछे, और u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ से शुरू करा मतलब कि इनिशियल है, और यहाँ पे पहुँचा मतलब कि ये फाइनल है। तो फाइनल की जगह हम लेंगे कि 60। यहाँ पे सिंपल लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है मतलब कि 60 इस फॉर्मूला के आधार पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो शुरुआत में था 40, और बाय कितना दिया हुआ है टाइम, कि हमको कितना टाइम लगा ये चेंजिंग होते समय में कितना टाइम में चेंज हुआ, तो कितना हुआ 5 सेकेंड में, यहाँ पे 5 सेकेंड। तो कितना होगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 20/5। मतलब कि अगर इसको डिवाइड करके निकालें तो 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि कितना का एक्सीलरेशन हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, मतलब कि गाड़ी एक्सीलरेट हुआ है। तब ये इसका एक्सीलरेशन निकलेगा, कि कितना मतलब एक्सीलरेट हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सीलरेशन में इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं पहले कि ये मतलब कि एक्सीलरेशन v माइनस u बाई टी अभी पढ़ा था, उसका मतलब कि वेलोसिटी बाय टाइम चेंज। वेलोसिटी कितना भी चेंज हो रहा चाहे वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो, लेकिन है तो ये वेलोसिटी। तो इसका हम लोग वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं कि मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, और टाइम में क्या होता है वो भी सेकेंड होता है। तो इससे मिलके कैसे बनेगा, अगर इसको नीचे करते हैं तो m/s हो जाएगा इंटू फिर एक और s, यहाँ से ये s को नीचे लाएगा और ये s पहले से नीचे था मतलब सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको और लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी तरीका लिखने का है वो है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब एक ही चीज है। मतलब कि इसका एसआई यूनिट क्या निकल गया एक्सीलरेशन का, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि एक्सीलरेशन कब डी एक्सीलरेशन में चेंज हो जाता है, या रिटार्डेशन कब हो जाता है, या तो फिर एक्सीलरेशन जीरो एक्सीलरेशन कब होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कि एक्सीलरेशन सिंपल है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है फाइनल वेलोसिटी से, अगर पहले गाड़ी का स्पीड चल रहा है कि 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है, और फिर आगे जाते जाते उसमें एक्सीलरेट किया गाड़ी और वो चल गया 60 में, मतलब कि बढ़ रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन होगा। मतलब कि एक्सीलरेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इससे बड़ा होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग निकालते हैं v माइनस यू, v बड़ा होगा और u छोटा होगा तभी मेरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तभी हम एक्सीलरेशन का केस आएगा। अगर किसी भी दूसरे केस में अगर हो गया कि अगर गाड़ी मेरा चल रहा है 60 की स्पीड से और आगे ट्रैफिक आ गया, तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी को ब्रेक मारोगे, अब वहाँ आपका गाड़ी स्लो होगा तो क्या होगा, गाड़ी यहाँ पर डी एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब कि स्पीड जो एक्सीलरेशन में बढ़ना चाहिए था वो अब घट रहा है। तो यहाँ देखिए कि जैसे इसमें होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी है उससे बड़ा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि अगर हम 60 मतलब कि 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पहले चल रहे हैं और बाद में अगर कहीं मिल गया, अगर ट्रैफिक जो भी हम बात करें तो वहाँ हो जाए कि 20 मीटर पर सेकेंड पहुँच गया, तो इससे आपको गाड़ी मतलब कि और पीछे
घटा है, जो स्पीड था उसमें घटोती हुआ है, मतलब कटौती हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि डी एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि अगर v छोटा हो गया u से तो इसमें नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा मतलब कि रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन होना तो वो रिटार्डेशन है, जिसको या तो डी एक्सीलरेशन भी बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि जीरो एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं। जीरो एक्सीलरेशन का सबसे सिंपल है कि जीरो एक्सीलरेशन बोलेंगे, जीरो एक्सीलरेशन बोलते हैं जब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, मतलब कि जो वेलोसिटी शुरू में था वही वेलोसिटी बाद में भी, तो वो हो जाएगा जीरो एक्सीलरेशन। जैसे कि केस लेते हैं कि मेरा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं 40 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, और जो डेस्टिनेशन को पहुंचना है, जहां मेरा फाइनल पॉइंट है, और वहां भी 40 की स्पीड से पहुंच रहे हैं और पूरा कांस्टेंट स्पीड पे गए हैं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे गए हैं, तो क्या हो कि मेरा वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया। अब चेंज नहीं आया मतलब कि v और मेरा u दोनों इक्वल है। तो यहाँ अगर हम बैठाते हैं कि v माइनस यू और दोनों बराबर कर देते हैं, मतलब कि दोनों बराबर कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया। तो इस केस में होता है यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन। तो ये हो गया जीरो एक्सीलरेशन, जहाँ पे v और u दोनों बराबर हो जाए। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है जीरो एक्सीलरेशन। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन के द्वारा दिए गए कुछ इक्वेशन है इसमें मोशन का, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस पूरा इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे टोटल 3 इक्वेशन, तो तीनों में u v a t s ये सबके बीच का रिलेशन बताएगा। u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन, t मतलब टाइम, और s मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि न्यूटन के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया है उसमें से पहला जो इक्वेशन है उसको अभी देखेंगे। जो इक्वेशन है v = u + at, जिसको हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा कि डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे पीछे कि a = क्या होता है, एक्सीलरेशन का v - u/t, ये हम पढ़ चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का, ये हम पढ़े हैं। तो इससे हम प्रूव करेंगे कि ये वाला, तो इसको हम, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। हमको निकालना क्या चाहिए कि इसमें v निकालना है, जो फाइनल वेलोसिटी है, इसको हमको वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो t था यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते तो यहाँ क्या हो जाएगा, at = v - u। हम नेक्स्ट इसमें करेंगे कि हमको v निकालना था तो हमको u को भी सेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर u को सेट करेंगे, अब इधर माइनस में तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो u + at = v, इस प्रकार आ गया। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे इम्प्लाइज दैट, इसको इस साइड करते इसको वो साइड करते, तो v = u + at निकल गया। मतलब इसमें कुछ किया नहीं है, बस जो एक्सीलरेशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि v - u/t होता है, जो मैथमेटिकली हम लोग पढ़े थे, उसी को सिंपली बस चेंज कर दिया है। v को कर दिया एक अलग तरफ, बाकी इसका जितना भी पार्ट था सबको दूसरी तरफ लेके आ गया। तो इससे हमको यहाँ पे डेरिवेशन हो गया कि v = u + at, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। इससे हमको जहाँ भी, अगर हम मेरे पास दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ दिया कि वेलोसिटी क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो उस वक्त मेरा काम देगा ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं। अभी हम लोग पहला इक्वेशन पढ़ चुके हैं मोशन का, अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन के ऊपर पढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमको क्या डिराइव करना है, सेकेंड इक्वेशन में s मतलब कि डिस्टेंस को, s = क्या होगा, ut + ½ at²। तो इसको हमको डिराइव करके देखना है कि ये कैसे आया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस = क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस = पढ़ते होंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पढ़ा होंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, इस मतलब कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट
वो यहाँ पे एस इक्वल टू मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ देते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है, यहाँ तो स्पीड होगा नहीं, यहाँ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ हमको लेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि एवरेज वेलोसिटी और यहाँ टाइम था, सब टाइम ही लेंगे, इसको ले लेंगे क्योंकि पुराने फॉर्मूला के हिसाब से यही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे हमको तो बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी लेना है इनटू टाइम से कर देना है। तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट का तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इनसाइड से कि एस हो गया जो ये डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं कि u प्लस वी बाय टी। ये क्या है मेरा टी ने टू, एवरेज वेलोसिटी यही ना हो, जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू, ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। और इनटू किससे करना है मेरे को, टाइम से करना है, ये हमको। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम इसको कहाँ से लिए हैं, एवरेज वेलोसिटी से लिए हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जिसमें यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम u प्लस वी बाय टू। यहाँ से हम इसको लेंगे जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी मतलब v था, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे इससे ला के कि u प्लस वी बाय टू इंटू टाइम। इसको अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर es को इस साइड निकाला जाए तो क्या मिलता है 2s इक्वल टू u प्लस वी बाय टू इंटू टी। तो यहाँ पे लेते हैं, तो अगर हम यहाँ तक कैलकुलेशन किए थे कि s इक्वल टू u प्लस वी बाय टू इंटू टी, ये एवरेज वेलोसिटी से आया था। अब नेक्स्ट फर्दर हम लोग करते हैं कि इसको u को हम लोग v अभी भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग v क्या निकाले थे कि u प्लस ए टी, यही निकाले थे, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसमें हो गया v इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू टी। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये कहाँ से लिए हम, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन से लिए हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हो गया हमारे पास 2s इक्वल टू क्या निकला था, u प्लस ए टी इंटू टी। तो यहाँ पे 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे, 2s को अब यहाँ जो t बाहर में है इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों अंदर वाले से, तो कितना आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ये हो गया। हम यहाँ पे ब्रैकेट हटाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे करना चाहेंगे तो क्या होगा कि ये 2 जो इस साइड था उसको हम इस साइड लाते हैं वापस, क्योंकि हमको जिस तरफ चाहिए था हमको उसमें हमको इक्वेशन में क्या चाहिए था कि हमको चाहिए था कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मतलब कि इधर तो हमको सिंपल s चाहिए क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो 2 इधर लेके आए थे उसको हम फिर वो सर करते हैं। इधर क्या बचेगा s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर, और ये 2 जो इधर लाए इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड, क्योंकि ये दोनों में डिवाइड हुआ है, इस साइड से आ रहा था, इस दोनों डिवाइड। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कर लिया और बाकी जो बचा उसको लिखते हैं s इक्वल टू क्या निकला ut प्लस यहाँ पे ए टी का स्क्वायर बाय 2 है, मतलब कि ऊपर कुछ नहीं तो हाफ लिख सकते हैं इसको अलग कर देके। उसके बाद ए टी जो यहाँ पे बच गया 100 और स्क्वायर था 100। इससे हमको क्या हो गया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव हो गया। इससे हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकल गया। तो इसमें किसका किसका रिलेशन बता रहा है, इसमें रिलेशन बता रहा है डिस्टेंस का वेलोसिटी के साथ जो इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम फिर एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बता रहा है। इसमें अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया रहा तो भी हम इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन दिया हुआ रहेगा तो
तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करना है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये थर्ड इक्वेशन है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हम लोग को चाहिए कि जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पढ़े थे, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में क्या पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी मतलब कि u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम, यही पढ़े हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो लिए थे तो यही पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमको इसी को लेके हमको पूरा इक्वेशन को इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए टी हम यहाँ पे टी हम लोग क्या लेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़े v माइनस यू बाय टी। यहाँ से हम टी निकालते हैं, तो टी निकालेंगे तो यहाँ से कैसे निकलेगा, अगर t को हम ऊपर करते हैं इस साइड तो a नीचे हो जाएगा, तो v माइनस यू बाय ए। तो यहाँ से हम लोग t लेते हैं इसके लिए, तो इसको आप प्रूव करते हैं फर्दर इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए कि s इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी के जगह हम लोग क्या निकाले अभी v माइनस यू बाय ए, मतलब कि v माइनस यू बाय ए। अब देखिए इसको देख के कुछ आपको याद आता होगा, अगर आप दोनों को ऊपर में देखेंगे तो कुछ याद आता होगा। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, याद आता होगा तो देखिए आप लोग। तो क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसे a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी को करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन के लिए, इस कैलकुलेशन में, तो u यहाँ पे u देखिए, इसको हम ज़्यादा समझाने के लिए करते हैं कि v को पहले कर देते हैं, u को बाद में कर देते हैं, क्योंकि प्लस में हम लोग किसी भी साइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम a माने तो a और इसको मान लेते हैं b, तो क्या होता है a प्लस b मतलब कि b प्लस u, और यहाँ भी ये a हो गया माइनस b, मतलब कि a प्लस b और a माइनस b यहाँ बन जा रहा है। तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, और नीचे कितना हो जाएगा सिंपली 2a इक्वल टू यहाँ जो s हो। अब यहाँ से देखिए हमको तो पता चल गया कि आधा इक्वेशन हमको मिल चुका है। जैसे कि यहाँ हमको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लाना था, हमको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक साइड का मिल गया है। अब एक साइड हमको लाना है 2as। अब यहाँ से देखने से क्या लगता है कि आगे हमको क्या करना चाहिए, ये एक साइड जो हमको मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन जो नीचे ये बच गया एक्स्ट्रा उसको हम अपोजिट साइड कर देते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या मिलता है। तो इसको हम ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया फर्दर बनाने के बाद। इसको अगर हम फिर इसके देखने के बाद तो हमको पूरा लग गया बस दोनों का इक्वल के, जो हमको ये साइड लाना था वो उस साइड है और उस साइड जिसको लाना था ये साइड है, तो इसको हमको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही हमको प्रूव करना था। तो इसमें हमको बता रहा है कि दोनों जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो इसके साथ हम लोग क्या होता है कि न्यूटन इक्वेशन सब लोग का तीनों मोशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन को हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाएंगे वो देखना है। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्राफ में आखिर होता क्या क्या है। हम लोग जितना भी ग्राफ हमसे पढ़ चुके होंगे आप पहले या तो पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, तो इसमें होता है कि सबसे पहले एक होता है एक्स एक्सिस। तो एक प्लेन का लेते हैं तो उसमें होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। अगर इधर एक्स है तो इसका इसे क्या हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा वाई डैश। तो इसमें होता है कि इस साइड पर जितने भी संख्या दिए जाते हैं वो सारे प्लस में होते हैं, इधर पॉजिटिव का होता है, और इधर जो होता है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होता है वो भी पॉजिटिव होता है।
अगर इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव में गिनती होगा, और ऊपर भी जा रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन वही इसका उल्टा अगर हम आते हैं तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर जो एक्स डैश जहाँ जो ओरिजिन है 0 0 जिसको बोलते हैं ओरिजिन, इससे अगर हम एक्स की तरफ जाए, एक्स एक्सिस की तरफ, तो अब मेरा तो प्लस होगा। लेकिन वही उल्टा एक्स डैश की तरफ जाए, इधर क्या हो जाएगा, इधर मेरा नेगेटिव पहुंच जाएगा। तो इसको हमको लिखते किस तरह है, अगर हमको यहाँ का बारे में कुछ दिखाना है तो हमेशा अगर हमको कहेगा किसी भी पॉइंट को दिखाना है तो सबसे पहला जो होता है वो एक्स दिखाता है, एक्स में जो पोजीशन है एक्स एक्सिस पे वो, और दूसरा दिखाता है वाई एक्सिस में जो पोजीशन है उसका स्लोप। तो अगर हम इसको दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो एक्स है तो यहाँ प्लस है और वाई भी प्लस है, तो इसमें हो जाएगा मेरा प्लस प्लस दोनों साइड ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो सबसे पहले हम बताते हैं कि x दिखेगा उसके बाद y दिखेगा। तो x मतलब कि माइनस नेगेटिव और y मतलब कि प्लस जो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा माइनस प्लस। और फिर यहाँ नीचे चलते तो वहाँ पे क्या होगा कि पहले तो x आएगा और x क्या है नेगेटिव, और y फिर आएगा, y क्या है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ किसी बिंदु का अगर हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो माइनस माइनस में चलेगा, और यहाँ दर्शाते हैं तो माइनस प्लस में चलेगा, और यहाँ दर्शाएंगे तो प्लस प्लस में। अब बच ये लास्ट वाला, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमको तो x लेना है क्योंकि जिस हिसाब से रूल है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो y वाला को लेंगे, x वाला में पॉजिटिव है और y वाला में क्या है नेगेटिव, y वाला में नेगेटिव है। तो यहाँ जो बिंदु किसी बिंदु को दर्शाएंगे तो वो प्लस और माइनस इस फॉर्म में होगा। तो इतना चीज जानने के बाद हम देखें कि यहाँ पे 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है। तो इसमें से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये भी जानना जरूरी होगा। तो जो यहाँ हो इधर इस साइड से गिनती होता है, ये हो गया आपका पहला क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। और यहाँ इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब गिनती इसमें इस तरह से होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे गिनना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा ये पहला क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा दूसरा क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट। और ये हो गया आपका चौथा क्वाड्रेंट। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ के बारे में जाने की फुल इंफॉर्मेशन ले ली कि ग्राफ कैसे बनता है, ये 4 खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड को बोलते हैं पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड वाला को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमको कोई पॉइंट दिखाना है कि यहाँ पे क्या है, जो भी होगा 5 है 6 है, तो हम दोनों प्लस प्लस दिखाएंगे, जैसे कि 5 6 हो गया इस पोजिशन। अगर हमको यहाँ पे दिखाना है अगर ये भी 5 और 6 में इस करके, लेकिन जो 5 माइनस जो पहले होगा 5 वो माइनस में होगा और 6 जो होगा वो प्लस में होगा। और फिर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 6 है, तो यहाँ दोनों माइनस में, मतलब कि -5 और -6 इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ अगर मेरा कोई पॉइंट मिल जाता है यहाँ 5 और यहाँ 6, तो जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस वाला है, और जो 6 हम ले रहे हैं वाई वाला में मतलब नेगेटिव, वो हो जाएगा नेगेटिव। इस प्रकार से इसमें दिखाया जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि कुछ रिलेशन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाएंगे जिससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन जो कि 0 0 होगा। अब इधर हम लोग पूरा इसलिए ले लिए क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, हमको यहाँ पे सारा पॉजिटिव वैल्यू ले लें। इसमें यहाँ पे हम समझेंगे कि 0 वैल्यू इसके बीच में लेते हैं 0 मतलब ओ लेते हैं, ये ओरिजिन है जो कि 0 0 रहे, यहाँ से लाइन लेते हैं। नीचे हम लोग लेंगे टाइम, और ये साइड हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा मेरा मीटर में होगा, और टाइम होगा मेरा सेकेंड में। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आंसर हमको मिलता क्या है।
तो यहाँ पे हम लेंगे पहले, अगर लेते हैं पहले 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, फिर 25 सेकेंड, मतलब 5-5 सेकेंड का अंतराल में लेते हैं इधर सिंपल। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये चल गया पहले 10 मीटर चला, फिर चला 20 मीटर, फिर चला 30 मीटर, फिर चला 40 मीटर, इस प्रकार से चल रहा है। तो एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या तो कोई बॉडी जो चल रहा है इसका, तो पहला 5 सेकेंड में वो कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ये अगर हम मान के ले रहे हैं पहला 5 मिनट में चला कि 10 मीटर, और दूसरा यहाँ जो 5 से 10 मीटर जब गया तो उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 20 मीटर। अब तीसरा जब चलेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो वो चल गया 30 मीटर। तो चौथा जब चला है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, ये चल गया 40 मीटर। मतलब कहने मतलब है कि जो पहला 5 सेकेंड चला तो वहाँ पे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, उसके बाद अगला 10 सेकेंड चला, 10वां सेकेंड जब पहुँचा तब देखा कि उसका डिस्टेंस पहुँच गया है 20 मीटर। फिर नेक्स्ट 15 सेकेंड जब पहुँचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहुँच चुका था 30 सेकेंड। इस प्रकार से जब 20 सेकेंड तक पहुँचा था, मतलब 20 सेकेंड जब उसका टाइम ट्रेवल किया तब उसका डिस्टेंस कितना कवर कर चुका था, 40 मीटर। इससे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ में कुछ एक पॉइंट जहाँ मिल रहा है उसको अगर हम ओरिजिन से बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्लोप। तो जो ये स्लोप बता रहा है यहाँ पे, ये स्लोप बता रहा है, तो इस स्लोप को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप मिलता है वो हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी कैसे देता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी को तो क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो इस साइड में हम वाई एक्सिस में उसको हम ऊपर रखेंगे और जो टाइम रखे हैं वो नीचे रखेंगे। तो अगर हम इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट गया, चलिए हम मानते हैं कि 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट रहा और टाइम समय कितना था उसका, 20 सेकेंड टाइम लिया, तो यहाँ पे मैंने 20 सेकेंड लिया है, तो कितना निकलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चल रहा है इसका। वही आप यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी लीजिएगा वो सेम दिखाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे। तो इसमें हमको मेन जानना था कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो ग्राफ है वो हमको क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हमें देगा वेलोसिटी। इसमें हमको कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इसका मतलब अगर हमको ग्राफ बता रहेगा इस प्रकार से तो हम ज़्यादा हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने या टाइम निकालने का उतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट देखेंगे ये 40 है और ये है 20, इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो मेरा फॉर्मूला है 40/20 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मेन जो कारण इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो था कि इसका स्लोप क्या बताता है। मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताइए कि वो क्या हमको बताता है, तो वो हमें बताता है वेलोसिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे बहुत सारे केस उसमें बनाएंगे, अलग अलग प्रकार के कितने सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे। तो हम पहला केस लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जो ग्राफ हम लोग पहले बनाए थे उसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो यहाँ पे पहला 5 सेकेंड में 10 मीटर चला है, मतलब कि 10/5 करेंगे, मतलब कि यहाँ पे मेरा 2 मीटर पर सेकेंड का निकल रहा है, यहाँ पे भी 20/10, मतलब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का निकल रहा है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का निकलेगा और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का निकलेगा। मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें कैसे स्लोप निकला है, स्ट्रेट लाइन निकला है। और यहाँ पता करेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी में चेंज कहीं आ ही नहीं रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा और जो इसका वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा केस देखते हैं जिसमें क्या हुआ कि उसमें जो बॉडी चल रहा है उसमें टाइम तो बढ़ते रहेगा, लेकिन जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब कि बॉडी स्टेशनरी रहेगी, एक जगह रेस्ट में रहेगी। स्टेशनरी मतलब होता है कि एक जगह कहीं रेस्ट पोजीशन वो चल रहा है। अगर हम मान चलते कि इसको मिटाते हैं, ये तो ग्राफ हो गया आपका यूनिफॉर्म,
जहाँ स्ट्रेट निकला था। अगर मान चलते कि एक बॉडी गया 5 सेकेंड में गया और फिर वो कितना ट्रैवल करा 20 मीटर, 20 मीटर करा, मीटर में है कि यहाँ तक किया, उसके बाद ये यही रुक गया, फिर अगला 10 सेकेंड में भी 20 मीटर है, फिर अगला 15 सेकेंड जब पहुँचा तब भी ये 20 मीटर है, फिर यहाँ जब 20 पहुँचा तब भी ये 20 मीटर है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ 20 मीटर। मतलब कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो गाड़ी जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ था वो वहीं पे। तो इस कारण इसे अब देखिए इसे कैसा ग्राफ बनेगा, हर पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो इसका परपेंडिकुलर है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, जब अगर कोई जो बॉडी ट्रैवल कर रहा है अगर उसके टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो स्टेशनरी एक जगह है, तो इसका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पूरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर जो बॉडी चल रहा है और उसका वैल्यू मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि उसमें वेलोसिटी चेंज आते रहे। अगर पहला 5 सेकेंड में ये चल रहा था 10 और दूसरा में चल गया जाके सीधे 30, फिर 15 आते आते यहाँ पे और ले लेते हैं 50 ले लेते हैं, यहाँ सब कुछ भी ले लेते हैं 60, तो हो सकता है कि 15 सेकेंड आते आते सीधे 60 पहुँच गए। मतलब हमको पहला 5 में हमको 10 था और दूसरा जो पहला 5 सेकेंड में वो 10 मीटर गया और दूसरा 10 सेकेंड में वो 20 मीटर चला गया, लेकिन अगला जब 15 सेकेंड जाता तब तक वो कितना एक्सीलरेट हुआ, मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज हुआ, सीधे 60 में पहुंच गया। तो उसका अगर हम बनाएंगे ग्राफ तो कैसे बनेगा, यहाँ से सबसे पहले आगे इसको मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट चल गया यहाँ पे। तो इसका ग्राफ है किस प्रकार बना है, सबसे हटाते हैं तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। एक कर्व लाइन बनता है पूरा ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे घुमा है, तो ये स्ट्रेट तो नहीं है, हम यूनिफॉर्म में नहीं देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना था, सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका ग्राफ में भी चेंज होगा, कभी कर्व ऊपर की तरफ बनेगा, कभी नीचे की तरफ भी बन सकता है। अब नीचे की तरफ कैसे बनता है तो वो भी लिखते हैं। अगर अभी हम लोग देखे थे कि अगर कोई गाड़ी है उसका वेलोसिटी अगर रोड में चल रहा है तो शुरू में बहुत अधिक है, अगर जैसे कि 50 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, मतलब इस प्रकार से कुछ स्पीड है, मतलब शुरू में बहुत अधिक है। तो पहला जो 5 सेकेंड वाला होगा था अगर वो 50 मीटर की स्पीड में चल रहा है यहाँ पे, तो इसका 5 मीटर मतलब कि अभी यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ ले लेते हैं। तो अगर इस स्पीड पे है और आगे ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक आ गया मतलब कि उसको अपना स्पीड को धीरे करना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो धीरे करेगा। हो गया कि मान लीजिए अगला 5 सेकंड में जाते जाते वो 40 की स्पीड में आ गया, चलिए अगला 5 सेकंड मतलब कि अगला 10 सेकंड आते आते 10 में आके 10 मतलब 5 से 10 डायरेक्ट करते 15, मतलब कि 15वां सेकंड में वो आके सीधे 40 का स्पीड में पहुंच गया। अब और भी ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो हो सकता है कि उसको सीधा अगला 5 सेकंड में जब पहुंचा 15 से 20 तो उसमें सीधे 10 का स्पीड में आ गया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का कर पाया उसमें। तो इसमें कितना चेंज आया है सिंपल। अब इसका हम करेंगे ग्राफ, तो पहले यहाँ से बनेगा, पहले स्पीड था उसके बाद यहाँ से कहाँ गया सीधा मतलब कि नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले स्पीड मेरा अधिक था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें कम होते गया और वो आके अचानक पूरा रुक गया। ये तो हो सकता है कि अगर 10 मीटर तक ही रुका तो 10 तक ही सीमित रहेगा यहीं तक, और वही आके पूरा 0 हो गया तो पूरा नीचे पहुँच जाएगा। अगर पूरा गाड़ी सामने आ गया तो कहीं तो होता है कि आप पूरा ब्रेक मार के रोक देते हो, तो उस प्रकार से यहाँ पे घट गया। तो हम लोग क्या देखें कि अगर स्पीड बढ़ रहा है, अगर स्पीड में चेंज आगे बढ़ रहा है तो वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और घट रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये हम लोग दो चीज़ देखनी है। इसके साथ हम लोग पढ़ लिए पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है सब।